गुड मॉर्निंग गाइस। आज है सैटरडे और आज कई दिनों के बाद ये सैटरडे हॉलीडे मिला है। बदन मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी बिकॉज़ हम लोग का डांस का प्रैक्टिस था और हम लोग कल एक्चुअली कल संडे है ना, तो कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इस गाने पे मतलब इस गाने का शूट कर लेंगे और इवेंचुअली वीडियो भी अप हो जाएगा फिर। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग का जो डांस है ना उसका कॉस्ट्यूम हम लोग ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और वो आके जब तक पहुंचा ना तो हम लोग को लगा कि नहीं संडे को शूट कर ही लेते हैं, तो उसका जो ब्लाउज़ है ना उसको मैं स्टिच कर रही हूँ अभी, बिकॉज़ अभी हम टेलर को देंगे तो पता नहीं टेलर कब बना के देगा। और हम लोगों ने फिर कॉस्ट्यूम और मतलब सेकंड कोई ऑप्शन रखा नहीं था, यही ऑप्शन था हम लोग के पास, तो इसीलिए आज मेरा दिन भर में ये काम है कि मुझे ये 2 ब्लाउज़ रेडी करने हैं, उसका और मेरा। और आज एक्चुअली पॉकी का मैथ्स का एग्ज़ाम है ना, तो आज उसे भी थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा मैथ्स का। बट देन अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, हस्बैंड ऑफिस पे चले गए हैं, आज उनका खुला है और मेरा ऑफ है, तो ये टाइम ना बहुत कामिंग लगता है मुझे, क्योंकि मेड भी आके नहीं पहुंचती है, बच्चे भी सोए रहते हैं। इस टाइम पे माइंड मेरा थोड़ा सा फ्रेश रहता है ना, तो मैंने सोचा कि नहीं ये जो स्टिचिंग है ना इसका काम मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के रख देती हूँ, फिर दिन भर में जब जब टाइम मिलेगा मैं करती रहूँगी। तो यस, अभी वही काम है, अभी मैं वो कर लेती हूँ। परी उठ गई है। हेलो परी। परी उठ गई है, तो मुझे थोड़ा सा भी ब्रेक लेना पड़ेगा स्टिचिंग से, क्योंकि मैं किचन में जाऊंगी, उसका ब्रेकफास्ट लूँगी और लंच भी मैं बना ही लूँगी साइमल्टेनियसली। ऑफिस नहीं है, बट देन हस्बैंड का ऑफिस है, उनको टिफ़िन देना है, और सुबह सुबह ये काम करके अगर मैं फ्री हो जाती हूँ ना तो फिर दिन भर के लिए मैं फ्री हूँ, और मेड तो आ ही जाएगी ना, बाकी काम वो कर लेगी। तो या अभी परी को मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो ये मैं फटाफट फिर लंच बनाने लग गई थी। उन लोग को पॉकी परी दोनों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। उन लोग का ये है ना कि वो लोग उठ के आएंगे, उसके बाद अपना बोलेंगे कि क्या खाना है, तो इसलिए मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ। जो उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है ना उसको बना देती हूँ, बट देन ऐसे मैं बना के रखती नहीं हूँ। और फिर लंच भी मैंने तुरंत बना लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे। और इसके बाद फिर मैंने एक्चुअली पॉकी को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देना था ना मैथ्स का, तो वो क्वेश्चंस मैं उसको लिख के दे रही थी, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही चलता है ना। मैथ्स में लाइक जितना भी पढ़ाई कर लो, प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर रह जाएगा। तो मैंने ऐसे तो उसका पढ़ाई हो रखा था, तो सोचा आज रिवीजन करा देती हूँ। फिर ये तनराले का फ़ोन आ गया। ये तो आना ही है, मतलब हम लोग को बात करना ही है ना, दिन भर में कई बार हम लोग करते हैं।
तो उसका फ़ोन आ गया और बातें करते करते फिर मैं उसका पॉकी का ये भी क्वेश्चंस भी मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। और उसको फिर जब मैंने करने को दिया ना तो वो मना कर रही थी। फिर मैंने आज उसे बहुत मतलब ख़राब से मैंने उसको आज डांट लगाया। ऐसे तो मैं मेरे बच्चों को बहुत कम ही डांटती हूँ या कम ही पिटाई वगैरह, पिटाई तो मैं करती नहीं हूँ, डांटना भी बहुत कम ही होता है, प्यार से समझाती हूँ, समझ जाते हैं। बट देन आज थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाह रही थी। और मैथ्स में मतलब जितना भी तैयारी क्यों ना हो जाए लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने उसे आज बहुत ज़्यादा डांटा। और डांटने के बाद फिर मन बहुत अशांत हो जाता है ना बच्चों को डांटने के बाद, क्योंकि पूरा हफ्ता टाइम नहीं दे पाती हूँ और जब मैं रहती हूँ तब भी डांटूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो बाद में इवेंचुअली उसका मूड ठीक हो गया था। हेलो ब्रेकफास्ट खाला এটা কি কৰিছা এনে তোমাৰ তো আজি মামাৰ ঘৰত আছে, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মানে ভাল লাগিছে। মামাৰ ঘৰত নাথাকিলে ভাল লাগে নে ঘৰত থাকিলে ভাল লাগে? ঘৰত থাকিলে ভাল নহ'লে পাপাহঁতে সদায় ইভিনিং চলি থাকে। ভালকৈ নপঢ়াই, মোক খং উঠি যায়, মই নপঢ়ীয়া হৈ যায় সন্ধিয়া নিচিনা। তো এতিয়া তুমি গা ধুবা? ভাত বনিব লৈছে নেকি তাতে? ভাতটো হৈ গ'ল, মামা ৰাতিপুৱাই ভাত বনাই দিলে। এতিয়াই গা ধুব লাগিব। ओके তুমি गया धोबा क्या दे? ओके लेट्स तो ये सारे हमारे ड्रेसेस है ना, अभी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। और आज मैं पप्पी को थोड़ा डांटा क्योंकि पढ़ नहीं रही थी। अभी एग्ज़ाम है, उसको पढ़ना है ना, पढ़ नहीं रही थी, उसको डांटा। वो अपने रूम में भी पढ़ रही है, तो अभी मैं ये सारा काम कर लेती हूँ स्टिचिंग वाला। तो नहा लिया है मैंने और लंच भी कर लिया है। और 1 सेकेंड, और ये लोग यहाँ पे हैं, अभी खेल रहे हैं क्योंकि लंच किया है ना। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद पप्पी क्या करेगी, उससे उसको थोड़ा फिर मैथ्स का प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। और हेलो परी इनको जितना भी डांटो, जितना भी करो ना, ये लोग फिर बाद में मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। और एक्चुअली इनका दोष भी नहीं है, क्या करेंगे, घर पे रह के ना, आज 2 सालों से घर पे ट्रैप है, एंटरटेनमेंट का कुछ सोर्स बचा नहीं है, कितना टीवी भी कितना देखेंगे। लेकिन फिर भी टेंशन तो बहुत हो जाता है ना, एडिक्शन, ये मोबाइल का एडिक्शन। आई डोंट नो, पता नहीं, सब कुछ छोड़ के रखा हुआ है। जब ये सब कोविड ठीक होगा, आई होप ठीक हो जाएगा। अभी फिर से मुझे ये करना है ये वाला काम। मुझे तो ऐसे स्टिचिंग करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है ना, बैक ऑफ द माइंड अभी उसकी पढ़ाई का भी टेंशन है। और लेकिन मैं अगर ऐसे बैठी भी रहूँ ना स्टिचिंग बिना किए, फिर भी वो पूरा दिन तो वैसे भी नहीं पढ़ेगी। तो जितना टाइम वो अलर्ट रहती है उतना टाइम मैंने उसको पढ़ाया, फिर थोड़ा ब्रेक दिया। अभी फिर से मैं इसमें थोड़ा सा करूँगी करके उसको। मैंने अभी टेबल्स, मैथ्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेबल्स, तो टेबल्स उसको याद करने को बोला है। बिकॉज टेबल्स नहीं आएगा ना तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएगी, डिवीज़न वगैरह ये सब। तो जब तक वो टेबल्स प्रैक्टिस करेगी तब तक मैं थोड़ा स्टिच करूँगी, उसके बाद फिर उसको मैं प्रैक्टिस कराऊँगी। How was your exam? It was okay, but the questions were tricky. No. Did you attempt all? Yeah, Okay. I think I understand all of them. Okay, that's great. Hope for the best. Thank you. Are you what you doing? Here is Miss Kaisa. So finally, ओके का एग्ज़ाम हो गया मैथ्स। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंस थी, बट फिंगर्स क्रॉस उसका इस बार इतना ख़राब भी नहीं हुआ है। बट मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मैं उसको और थोड़ा सा टाइम देती ना तो वो और अच्छा कर सकती थी। बट देन ठीक है, अभी जो हो गया, मतलब अंत भला से सब भला। अभी बस उसका एक एग्ज़ाम बाकी है, मंडे को है इंग्लिश। और उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लगता है, बिकॉज़ एक तो इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है और उसको उसमें इंटरेस्ट भी लगता है।
और सेकंड थिंग कि इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा उसको मतलब पढ़ा के रखा है ना, तो और कल संडे भी है तो कल भी मैं उसको पढ़ा सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे उतना टेंशन नहीं लग रहा है। और मेरा स्टिचिंग का काम फाइनली हो गया है। वो मेरा लहंगा है और प्लाविता भी आई थी, वो अपना लहंगा और चोली लेके गई। उसका मतलब जो चोली मैंने बनाया था वो बहुत अच्छा फिट हुआ है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। तो लहंगा वगैरह वो लेके गई है, तो कल हम लोग फाइनली इसकी शूटिंग करेंगे। और होप मैं कल ब्लॉग बनाऊँ, मतलब बिहाइंड द सीन्स वगैरह। देखती हूँ कैसा सिचुएशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन ठीक है तो मैं बनाऊँगी। फाइनली अभी मेरा काम है डिनर बनाना, और आज मेरे हस्बैंड गए हैं क्लब, वहाँ पे कुछ उनका पार्टी है, तो डिनर बस हम तीनों के लिए ही बनेगा आज। तो मैं कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, सिंपल सा कुछ बना के हम लोग खा लेंगे। और मेरा ये जो ब्लाउज़ है ना, इसको थोड़ा सा अभी फिटिंग करना है मुझे, थोड़ा सा लूज़ हुआ है, उसका फिट मैं कर लूँगी, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और ये आज सैटरडे वाला ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोग मेरे जो हम लोग का दूसरे चैनल में जो आएगा ये डांस ना, उसको आप लोग वो होपफुली मंडे तक अप हो जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और वेट कीजिएगा कल का ब्लॉग जाने के लिए। कल होपफुली बिहाइंड द सीन्स वगैरह कुछ शूट करूँगी मैं। सो बाय फॉर नाउ गाइज़, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।